हेलो गाइस, पीएसएस हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हर्ष सावेदिया और आपके समक्ष रोज़ाना की तरह इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान लेके आया हूँ। और मेरे चैनल पे आप जाओगे, विजिट करोगे तो आपको सारे लेक्चर बिल्कुल सीक्वेंस में मिलेंगे। और आपको लग रहा है कि जो आवाज़ है बिल्कुल स्लो आवाज़ है, तो आप उसको 1.25 1.5 में देख सकते हैं। और मेरे साथ आप वीडियो के अंत तक बने रहना, आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन नोट्स, बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। और इसको हम 25 से 30 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। ये मैं लेक्चर ले रहा हूँ, आपको पता है, छोटे छोटे लेक्चर ले रहा हूँ, 15 मिनट 16 मिनट, इस तरीके से आपकी पॉलिटी जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी। और कॉन्सेप्ट, फैक्ट सारे आपके इसमें इन्वॉल्व हैं। जितने भी चर्चित विवाद हैं मैंने इसमें इन्वॉल्व कर दिए अपने नोट्स में। जो भी स्कीम है, और इस आर्टिकल में ये स्कीम का उदाहरण के रूप में मुझे पढ़ाना चाहिए, वो भी मैंने इसमें नोट्स में डाल दिया है। चलो आइए देखते हैं। डीपीएसपी का आर्टिकल 40 तक मैं आपको कंप्लीट करा चुका था। अब आप देखेंगे आर्टिकल 41। कुछ दशाओं में, जैसे आपकी काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है लोगों को, आपको पता है, ये वो फंडामेंटल राइट्स के तहत राज्य की ये भूमिका है, राज्य का ये कर्तव्य है कि हम कैसे भी करके वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना कर सकें, सामाजिक आर्थिक रूप से जो समानता है वो ला सकें। तो इसीलिए राज्य ने क्या किया, इस आर्टिकल में लिखा गया है कि बेकारी, बीमारी और बुढ़ापा, इन तीनों के लिए राज्य हेल्प करेगा, मतलब सरकारें हेल्प करेंगी। राज्य का मतलब यहाँ सरकार हेल्प करती है कि नहीं, जो भी सरकार आती है। तो आप देखेंगे जैसे कि बेकारी से रिलेटेड है, कोई व्यक्ति डिसेबल है ना, दिव्यांग है, उसके लिए सहायता करते हैं। बीमारी से रिलेटेड है, कोई व्यक्ति बीमार है, उसके लिए दवाइयों का प्रबंध करना, है ना। बुढ़ापा है, बुढ़ापे में भी आपको पता होगा बहुत सारी ऐसी स्कीम चलाई जा रही हैं सीनियर सिटीजन लोगों के लिए, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है आर्टिकल 41 में। तो राज्य का कर्तव्य है, ये राज्य प्रोवाइड कराता है। ऐसी 42 में देखेंगे कार्य की मानवीय दशाएं। आप जो कार्य की, मानव की जो दशाएं होती हैं, जैसे न्याय संगत होना चाहिए कार्य, मानव के उचित भी होना चाहिए कार्य, साथ साथ प्रसूति सहायता। आपको पता होगा जैसे राज्य सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जननी सुरक्षा कार्यक्रम 2005 में चालू किया, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2016 में चालू किया। मातृ वंदना योजना के तहत आप देखेंगे कि इसमें क्या है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको 5,000 की सहायता दी जाती है। 5,000 रुपये दिए जाते हैं, 2,000, 2,000, 1,000 रुपये, ये 3 किस्तों में पैसे दिए जाते हैं। साथ साथ आप देखेंगे 12 हफ्ते की छुट्टी मिलती है। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको, जब वो वर्क कर रही है कहीं ऑफिस में, उसको काम मिला है, तो वहाँ से वो छुट्टी ले सकती है, लेकिन उसका वेतन नहीं कटेगा, वेतन उसको पूरा मिलेगा। तो इसमें 42 में ये वाली बात की है। आप आगे बात करेंगे 43। जो वर्कर्स हैं हमारे, उनको निर्वाह योग्य मजदूरी सरकार प्रोवाइड कराएगी, मतलब राज्य प्रोवाइड कराएगा। जैसे आपको पता है 2006 में नरेगा चली थी हमारी। तो जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए नरेगा चलाई, उसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया। तो ये क्या है, कम से कम 3 महीने तक सरकार उनको मजदूरी देती है, उनको काम देती है, जिससे उनका जीवन चल सके, शिष्ट उच्च जीवन स्तर, उनका जीवन स्तर बढ़ सके। आर्टिकल 43 में ये वाली बात की है, वर्कर्स का उच्च जीवन स्तर हो सके। अवकाश की व्यवस्था की गई है। अगर किसी कल कारखाने में काम कर रहे हैं, या किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या फिर किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो उनको अवकाश मिला है, ये उनका राज्य ने प्रोवाइड कराया है। कुटीर उद्योग की बात की है। कुटीर उद्योग जो होते हैं, मझोले उद्योग होते हैं, एमएसएमई के माध्यम से डेवलपमेंट के लिए उनको फंड प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये 43 में ये भी बात की गई है। 43 सब क्लॉज ए है, जो उद्योगों में मजदूरों की जो भागीदारी है। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ तो 1976 है, ये याद रखना, ये क्या है, 1976 है, यहाँ पे कर लेना आप 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976, उद्योगों में मजदूरों की जो भागीदारी थी वो बढ़ाई गई। 43B में क्या कहा गया, सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा दिया गया। जो आपको पता है, जो भी संस्था हैं, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट हैं, उनको क्या 97वें संविधान संशोधन 2011 में बढ़ावा दिया गया।
उसके बाद देखेंगे आप आर्टिकल 44 है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको बोलते हैं, एक समान सिविल संहिता। एक समान का मतलब सबके लिए समान, सिविल का मतलब सामाजिक, संहिता का मतलब है कानून का संग्रह। इसमें ये कानून का संग्रह है और सबके लिए एक समान है। ये अभी केवल गोवा में है, उत्तराखंड भी प्रयास कर रहा है, गोवा में तो लागू है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। संहिता का मतलब क्या है मैं आपको यहाँ समझा दूँ। जैसे ये आप देखेंगे तो आपराधिक और जैसे दीवानी फौजदारी मामले होते हैं सभी के लिए समान है ये, और ये धर्म के आधार पर होते हैं, अलग अलग हैं ये। तो भारतीय दंड संहिता में, आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड में जो धाराएं दी गई हैं उनके माध्यम से फौजदारी मामले निपटते हैं। ऐसे ही दीवानी मामले होते हैं, धर्म के आधार पर अलग अलग हैं, जैसे विवाह है, उत्तराधिकार है, इसमें दीवानी मामले कहे जाते हैं। ये तलाक है, आपका गोद लेना है, ये इसमें दीवानी मामले कहा जाता है। ये धर्म के आधार पर होता है। इन धार्मिक आधार पर कानून अलग अलग हैं, हर अलग अलग धर्म का अलग अलग वो है कानून। तो इन कानूनों को देखेंगे, हिंदू नागरिक संहिता बोलेंगे। हिंदू जो भी सिविल कोड है तो हिंदू है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, ये चारों इसी में शामिल है, हिंदू को जो सिविल कोड है। और मुस्लिम का आपको पता है शरीयत बेस्ड होता है ये, ईसाई का ईसाई पर्सनल लॉ, मुस्लिम का मुस्लिम पर्सनल लॉ, इसमें ये वाली बात की गई है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे 45 में क्या है। 45 में 0 से 6 वर्ष के जो बालक हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड की जाए, उनके पोषण की व्यवस्था की जाए। स्कीम चल रही है मिड डे मील, आपको पता है 15 अगस्त 1995 में स्कीम चालू हुई थी, अभी तक ये चल रही है और प्रासंगिक भी है। पता नहीं घपले हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं वो अलग चीज़ है, पर लेकिन ये सरकार की पहल बहुत अच्छी थी, अब भी चल रही है ये मिड डे मील वाली स्कीम। प्राइमरी जूनियर बच्चों को खाना प्रोवाइड करती है ये। और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। फंडामेंटल राइट्स बना दिया है, आपको पता है 21A, यहाँ से राज्य का कर्तव्य था, ठीक है, राज्य का कर्तव्य था, जब उन्हें लगा कि फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए तो ये दिया गया, 21A में चला गया है, यहीं से गया है वो। 46 में आप देखेंगे ST और जो दुर्बल लोग हैं उनके लिए शिक्षा की आर्थिक सहायता और हितों का कल्याण, शोषण से उनकी रक्षा करनी। तो ये चीज़ें इसमें दी गई है, SC और दुर्बल लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था और आर्थिक सहायता दी जाए, उनके हितों का कल्याण किया जाए, शोषण से उनकी रक्षा की जाए। आर्टिकल 47 क्या कह रहा है देखो, पोषाहार, जीवन स्तर को ऊंचा करें, पब्लिक हेल्थ के लिए पोषाहार और जीवन स्तर को उच्च करना। जो भी हानिकारक औषधि हैं और जो मादक पेय पदार्थ हैं ना, पीने योग्य जो पदार्थ हैं, लेकिन वो मदिरा है जैसे आपका, ये भी प्रतिबंध है। जो हानिकारक मेडिसिन है वो भी प्रतिबंध है, प्रतिषेध है उन पर। और ये पहल गुजरात में और बिहार में जैसे शराबबंदी हुई, ये 2 राज्यों ने लागू किया है, अन्य राज्यों को भी ये लागू करना चाहिए। साथ साथ देखेंगे 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन, दुधारू पशु, मालवाहक पशु और गाय और बछड़ा, इनका वध क्या है, निषेध है। और इनका जैसे हरियाणा ने यूपी में ये एग्जाम्पल सेट किया है कि उनका वध नहीं होता है, अब उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। दुधारू पशु और मालवाहक जो माल ढोते हैं जो पशु, गाय है, बछड़ा है, इस पर। कृषि पशुपालन से रिलेटेड है 48, ध्यान रखना। 48 में A में क्या है, पर्यावरण संरक्षण संवर्धन, पर्यावरण से जो भी चीज़ें हैं पर्यावरण का संरक्षण करने की इसमें बात की गई है। जो भी एक्ट पारित हुए, जैसे पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 पारित हुआ, वन एवं वन्यजीव की रक्षा करने के लिए वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972, वन संरक्षण एक्ट 1980, मतलब इसमें पर्यावरण का संरक्षण करना ही करना है, आर्टिकल 48 में कहा है। 49 क्या कह रहा है देखो, राष्ट्रीय महत्व की जितनी भी स्थान हैं, वस्तुएं हैं, इमारतें हैं, है ना, तो उनका क्या करना है, संरक्षण करना है, संवर्धन करना है। जैसे आपको पता है ASI डिपार्टमेंट क्या करता है, जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनका संरक्षण करता है। ASI केंद्र सरकार के अंदर में, संस्कृति मंत्रालय के अंदर आता है, आपको पता होगा। तो ये क्या है, उनका संरक्षण करना है, राज्य की भूमिका है, ये राज्य का कर्तव्य है। ये आर्टिकल 50 क्या कह रहा है देखो, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक सेपरेशन की बात की है। कार्यपालिका का अलग काम है, न्यायपालिका का बिल्कुल इंटीग्रेट है, आपको पता है न्यायपालिका तो
ना तो विधायिका और कार्यपालिका से कोई मतलब ही नहीं है, न्यायपालिका को बिल्कुल अलग है। लेकिन इसमें सेपरेशन की बात करती है, कार्यपालिका न्यायपालिका से बिल्कुल पृथक है। एक प्रश्न कई बार पूछा गया है आयोग का। 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात की है, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात है, ये उसको कैसे अभिवृद्धि कैसे बढ़ाना है ना, और फॉरेन पॉलिसी के मामले में कैसे हमें डिसीजन लेने हैं, मतलब राज्य को डिसीजन लेने हैं, तो इसमें ये वाली बात की है 51 में। तो आपका DPSP आज कंप्लीट होता है, DPSP आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा भाग 4A का, 51A का, तो ये हमारा कर्तव्य कंप्लीट हो जाएगा 51 तक, 51A। फिर उसके बाद में संघ आएगा, है ना। फिर उसमें राष्ट्रपति से स्टार्ट करेंगे पहले, उसके बाद में एक लेक्चर ये वाला आएगा, इसको हम PDF को सेंड कर देंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसका क्या नाम है, टेलीग्राम का, तो उससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलो आगे इसको शेयर करते रहना। थैंक यू।